मौजूदा सियासी मंजरनामे में अपोजिशन इत्तेहाद अगर मैदान के अंदर उतरेगा तो किस तरह तेजी के साथ वो सरायत कर जाएगा इस पूरी अवामी नब्ज को समझते हुए इस पूरे सिस्टम में कि जिसमें वफाकी हुकूमत के खिलाफ वो इकदाम उठाना चाहता है, एक तहरीक बनाना चाहता है, लेकिन उस तहरीक का असल खमीर जो है वो क्या होगा, उसकी बुनियाद क्या होगी, नज़रियात में बदलाव क्या होगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तय मैदान में उतरती है और किसी को साथ नहीं मिलाती तो उसके फिर मुहर्रिकात क्या होंगे, और अगर किसी को साथ में ला लिया जाता है तो फिर कौन से नज़रियात की बुनियाद के ऊपर साथ में लाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अली सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया। मियां अली सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली सरफराज साहब, अगर आज के दिन देखा जाए, मौलाना ने भी बात की कि हम सड़कों की सियासत करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आज की जो कानून साजी हुई जिसमें जजेस की तादाद को 34 करने की बातें हैं, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली कर दी गई है, क्या देखते हैं इसका इम्पैक्ट मुस्तकबिल में क्या पड़ेगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। पर बात यह है कि यहाँ पे असेंबली में तो बात ये चल रही थी और पाकिस्तान की सियासत में यही बात टीवी चैनल्स पे भी सुनाई दे रही थी कि मुशावरत के साथ मामला आगे चलेंगे। पीटीआई के साथ तो मुशावरत खैर पहले ही कोई नहीं करता, ज़ेर एताब जमात है, लेकिन मौलाना साहब का मुशावरती अमल इनके साथ 26वीं अमेंडमेंट में बड़ा वाज़ेह मौलाना साहब का किरदार नजर आया। एक एक दिन में 25-25 चक्कर मौलाना साहब के घर के लगाए और उनको भी अब लूप में नहीं लिया गया। एकदम अमेंडमेंट्स पेश की गई, कुछ चेंजेस जो सामने आप इस वक्त आ रहे हैं, मसलन 25 जजों की तादाद के ऊपर भी तनकीद हो रही थी कि इसकी क्या जरूरत है, वो 34 तक चला गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसमें भी चेंजेस आ गए। उसके बाद जो दहशतगर्दी एक्ट है उसमें भी तब्दीली आ गई कि आपकी 3 महीने की आप विदाउट असाइनिंग एनी रीजन प्रीएम्प्टिव डिटेंशन का जो बिल है उस पर भी बात चल रही है कि वो भी हो जाएगा। तो ये तो अब सबको नजर आ रहा है कि ये बुलडोज करने की कोशिश है तुम्हारी सारी ऑपोजिशन को, और ये 2 नंबर तरीके से जो हमारे पे मुसल्लत हुकूमत की गई है। दे डोंट केयर कि लोगों के हालाती जिंदगी क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। आइन और कानून की बालादस्ती नाम की तो चीज रही कोई नहीं गई। आपकी सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन किया जा रहा है। तो अब इसके अलावा स्ट्रीट पे आने के और पब्लिक ओपिनियन को उजागर करने के अलावा तो मेरे ख्याल अपोजिशन जमातों के पास अब कोई चॉइस नहीं रह जाएगी। और मौलाना साहब भी वही बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अब यूनाइटेड अपोजिशन शायद इकट्ठी सड़कों पे होगी। यही हालात नजर आ रहे हैं। हमारे लिए तो शौक पे शौक है। हर रोज एक नई खबर आती है जिसकी पहले कोई शुनीद नहीं होती, कोई जिक्र नहीं होता। आज जो असेंबली में हुआ इट वॉज वेरी शॉकिंग कि क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स होती गई और इसकी कोई पहले शुनीद नहीं थी कि इसमें ये सारा कुछ भी होगा। तो अच्छा मियां साहब, जब आप समझते हैं कि अब सड़कों पे जाने के अलावा कोई हल नहीं है, तो क्या सड़कों पे आप जा रहे हैं और कब तक जा रहे हैं? ये तो जी अब पार्टी की पॉलिसी अब वजह होगी, पार्टी का जो भी हुक्म होगा, बात तो चल रही है इस पे। और हुक्म तो आपको 3 दिन पहले आ चुका है जी। वहाँ पे फिर अगला लाया अमल डिसाइड होगा। सवाबी का जलसा तो अनाउंस हो चुका है, वो तो भी लाया अमल भी आपके पास आ चुका है। लेकिन उस पर भी बहस हो रही है। अब आज की जो डेवलपमेंट्स हैं जी इनको भी मौजूद खातिर रखना पड़ेगा। इन सारी डेवलपमेंट्स के तनाजुर में अगर कोई चेंज ऑफ प्लान होता है या और अग्रेसिव तरीके से सड़कों पर जाने की बात होती है तो वो आपके सामने आ जाएगी। और 2-4 दिनों में अब चीजें अनफोल्ड होनी शुरू होंगी। गवर्नमेंट तो करी जा रही है जो उनका दिल कर रहा है। तो बाकी आपको हमारा प्लान भी पता है कि सड़कों पर तो हमने अब जाना ही है। अच्छा अली सरफराज साहब, जैसे कि माजी करीब के अंदर हम ये हमें देखने को मिलता था कि आप लोग ये कहते थे, क्लेम करते हुए कि हुकूमती लोग हमसे रवाबत में, और आपको हुकूमत की चीज़ें पहले से पता चल जाती थी। और अगर अब आपको पहले से कोई शुनीद नहीं थी, कोई मालूमात नहीं थी और ऐसी चीज़ें हो गई, तो इसका मतलब ये कि अब कोई हुकूमती रुकन आपके साथ राबिते में नहीं। ऐसे ही समझ लें, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब आप क्या समझ रहे हैं, आने वाले चंद दिन जो हैं उसमें गेम कोई तब्दील होगी? बिल्कुल तब्दील तो होगी जी, इन द सेंस कि अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जब सारी सड़कों पे आ जाएगी, अब असेंबली में अगर ये रवैया बरता जाएगा, और खास तौर पे इनको द गवर्नमेंट विल हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि जिन्होंने खास तौर पे मौलाना साहब ने जिन्होंने इनका पूरा साथ दिया 26वीं तरमीम के अंदर, और उन्होंने और पीटीआई ने के साथ भी मौलाना साहब बातचीत करते रहे और कोई एक कंसेंसस की हवा बनाने में मौलाना साहब ने एक बड़ा रोल प्ले किया कि चले आउट राइट। अब पीटीआई तो उनका तो हमारा तो खैर आउट राइट हमने तो रिजेक्ट ही किया था इन अमेंडमेंट्स को, लेकिन मौलाना का ये ख्याल था कि इनका अगर साथ देंगे
तो ये फिर मौलाना कभी को थोड़ा बहुत हया करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं किया। और मौलाना का क्लेम था कि मैंने सांप काले नाग के दांत तोड़ दी है, तो दांत तो आज दोबारा फिट हो गए हैं और मौलाना साहब के लिए भी बड़ा सेटबैक है और वो बड़े बरहम है इस बात पे। तो ये रवैये जब हुकूमतों के हों और वो अपने इत्तेहादियों के साथ किसी को साथ लेके चलने के बावजूद, और अगर किसी ने साथ भी दिया हो और बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया हो, अगर उनको भी इस तरीके से डिच किया जाएगा तो फिर ठीक है, दे शुड बी प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। और सियासत में कॉन्सिक्वेंसेज तो यही होते हैं कि सड़कों पे या पार्लियामान से चीजें निकल के सड़कों पे आ जाए, तो फिर वो चीजें फिर उस तरह से नहीं चलती जिस तरह गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करती है, और ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी। अच्छा, अब ये बताइए कि इस्लामाबाद के मखसूस हलकों में क्या बाज़गश्त सुनाई दे रही है? क्या इन हाउस तब्दीली की कोई बाज़गश्त है या फिर कैबिनेट के वसी होने की? नहीं, इन हाउस तब्दीली की तो कोई बाज़गश्त नहीं है जी। ये तो वक्त के फिरौन बने हुए हैं। ये तो समझते हैं कि हर तरफ से इनको सपोर्ट हासिल है और ये अपोजिशन को क्रश करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक, और इनको अदालतों से भी अपोजिशन को शायद रिलीफ नहीं मिल सकेगा, इसीलिए अदालतों पे भी चढ़े हुए हैं और पार्लियामान में भी, और ये अपोजिशन जमातें भी सारी इकट्ठी हैं। और जहां भी आप देख लें, इनको हर तरफ ऑब्वियसली इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिली है, तो हमारे ऊपर लाके इनको मुसल्लत किया गया ना, ये खुद से तो नहीं आके बैठ गए। और इसीलिए हम समझते हैं कि इनसे तो बात करने का फायदा भी कोई नहीं है, तो शायद खुद बेचारे किसी काम के नहीं। सुना आपको छोड़ के जाने वालों में से एक को वजारत मिल रही है? जी जारी बात है, नवाजा तो जाएगा। ये तो अब दीन ईमान की बात है। जो हमें छोड़ के गए हैं, जो पीटीआई के नाम पे, इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए थे और जिनको वोट फॉर चेंज का नारा लगा था, और लोगों ने जिनके निशान तक नहीं देखे और दिलो जान से अपने घर का इलेक्शन समझ के अवाम ने इलेक्शन लड़ा और सबूत दिया कि खान साहब के साथ उनकी मोहब्बत जो है वो उसमें पीछे नहीं हो सकते। उसके बावजूद जिन लोगों ने वहां जाके उस मोहब्बत का पास नहीं रखा और जिस मकसद के लिए वोट लेके आए थे उससे हटे, तो अब उनको नवाजा जाएगा, वो तो जारी बात है। लेकिन वो सारे लोग अब अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं होंगे। शॉर्ट लिव्ड किस्म की ये एक इनको वजारतें भी मिल सकती हैं, सक्सेस भी मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब बंदा इज्जतदार तरीके से अपने घर भी ना एंटर हो सके, अपने शहर ना जा सके, तो क्या फायदा ऐसी वजारतों का या ऐसी इज्जत का? यानी कलील मुद्दती दौरानिये के लिए वो सारा उरूज मिल सकता है, लेकिन उसके पस मंज़र में अगर शहर वाले या हल्के वाले ही कबूल करने को तैयार ना हो तो उस ओहदे का क्या फ़ायदा? बहुत शुक्रिया मियां अली सरफराज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।